Hello and Jai Hind student. You have been asking a long time, sir, dates, हिस्ट्री और डेट्स का पुराना नाता। आप अपने आंसर्स को लिख रहे हैं और आप उसमें इंपॉर्टेंट डेट्स नहीं नोट कर रहे हैं। आपके आंसर तो सही हैं, पर आपको कीवर्ड्स की वजह से, इंपॉर्टेंट डेट्स की वजह से हो सकता है फुल मार्क्स ना मिले। तो इसीलिए डेट्स और हिस्ट्री अलग नहीं हो सकती। आपको हर हाल में इंपॉर्टेंट डेट्स को लिखना ही है, अपने आंसर्स में भी लिखना है और इवन डेट्स बेस्ड क्वेश्चन एमसीक्यू में भी आते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कैसे आप हिस्ट्री के डेट्स तैयार करेंगे। सबसे पहले हाउ टू रिमेंबर डेट्स। तो डेट्स में से आप कोशिश करते हैं कि हम सब डेट याद कर लें। ये सबसे बड़ी मिस्टेक है। हिस्ट्री की बुक में ढेर सारी ऐसी डेट्स भी हैं जो आपके लिए रेलिवेंट नहीं है। इवन आपके कोर्स में भी कुछ डेट्स एक्स्ट्रा हैं दी हुई। हाँ, इन सिलेबस डेट्स पहली चीज, और दूसरा सारी डेट्स को याद नहीं करना है, की डेट्स को याद करना है। सर ये की डेट्स कहाँ से मिलेगी? इंपॉर्टेंट डेट्स आप कह रहे हैं याद करने के लिए, तो मैंने आपके लिए एक हिस्ट्री के डेट्स, ऑल इंपॉर्टेंट डेट्स इन हिस्ट्री बाय सर तरुण रपानी ऑलरेडी शेयर कर रखा है। जाएं और जरूर देखें, आपकी डेट्स की प्रॉब्लम एक ही वीडियो में 100% हो जाएगी, कहीं भी और कुछ भी नहीं करना होगा। ठीक है, ये रहा पहला टिप। दूसरा ध्यान देंगे, जब आप हिस्ट्री याद करते हैं तो याद करिए कि उसमें एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट दिया हुआ है। याद रखिए, जैसे आप अपने फेसबुक में टाइमलाइन देखते हैं, में दिखा होता है कि 5 साल पहले आपने क्या फेसबुक में अपलोड किया, 4 साल पहले क्या अपलोड किया, 3 साल पहले। तो एक असेंडिंग ऑर्डर में, एक सीक्वेंस में क्या होता है, चीजें होती हैं। यही होती है टाइमलाइन। एक एग्जांपल दिखाता हूं आपको टाइमलाइन का। जैसे वर्ल्ड वॉर की बात करते हैं, 1914 फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्टेड। अब टाइमलाइन में आगे बढ़ जाइए, यहां आ जाइए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड 1918। आगे बढ़ जाइए, बनाइए टाइमलाइन में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्टेड 1930। टाइमलाइन को और आगे बढ़ाइए और लिखिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड 1945। तो आपने क्या किया? आपने एक लाइन क्रिएट की और उस लाइन में इवेंट को लिखते चले गए। सीक्वेंस याद कर लेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, तो आपको भूलने का कम चांसेस है। आप अंदाजा भी लगा पाएंगे इन केस आपने सीक्वेंस में चीजें लिखी हैं। नेक्स्ट तरीका, ट्राई टू इमेजिन। क्या करना है? आपने पढ़ा कि फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में मंगल पांडे ने अंग्रेजों के खिलाफ बंदूक उठाई। तो आप मंगल पांडे जी की इमेज, वो 34 नेटिव इन्फेंट्री का वो सीन जब वो अंग्रेजों को गोलियों से मार रहे हैं, क्या कहते हैं, तो आपके दिमाग में जब इमेज आएगा तब आपको ध्यान आ जाएगा 1857 का रिवोल्ट। आप इमेजिन करिए बहादुर शाह जफर का इमेज, किस तरीके से बहादुर शाह जफर ने भी एम्परर ऑफ इंडिया का रोल अदा किया, किस तरह उनको कैद कर लिया गया और उनको डिप्यूट कर दिया गया वापस रंगून में। हाँ, उनको बाहर 1862 तक छोड़ दिया गया एक कैद में, यंगून में, जहाँ पे उनकी डेथ हो जाती। तो आप अगर कोरिलेट करके आप इमेजिन कर रहे हैं, पिक्चर देख रहे हैं इनकी मन में, हाँ, आप सोचिए आप रानी लक्ष्मीबाई को लड़ते हुए देख रहे हैं, हाँ, मेजर जनरल ह्यूज रोज से। 1858 में जून 17 1958 में रानी झांसी अपने आप को मार लेती। हाँ, वो घिर जाती हैं क्योंकि उनके सिपाही के किले का गेट खोल देते। तो आप सीक्वेंस को क्या करिए, विजुलाइज करिए, स्टोरी के रूप में देखिए। हाँ, आंख बंद करके यहाँ कहें, सोचिए कि क्या हो रहा है और उसके बाद डेट्स को क्या करिए, याद करिए। जब आपको स्टोरी याद रहेगी कि इसके घटना के बाद क्या हो रहा है, इसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद रानी झांसी की स्टोरी के बाद आपको तांत्या तोपे का याद आना चाहिए, क्योंकि रानी झांसी और तांत्या तोपे मिल करके कालपी में, दोनों ने मिल करके कालपी में अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी। ग्वालियर में दोनों ने युद्ध लड़ा अंग्रेजों के साथ, वहां रानी लक्ष्मीबाई तो वीरगति को प्राप्त हो गई, पर तांत्या तोपे
आगे जा कर के अंग्रेजों से और मुकाबला किया और 1959 में फांसी चढ़ाई। तो सीक्वेंस है, इवेंट है, स्टोरी है, आप ऐसे क्रिएट करेंगे तो मुझे लगता है आप भूलेंगे नहीं। ना तो स्टोरी भूलेंगे हिस्ट्री की, ना तो आपके आंसर्स आपको भूलेंगे, आपको आंसर्स भी याद रहेंगे और साथ में आपको डेट्स भी याद रहेगी। चलिए, और तरीका क्या हो सकता है? हाँ, ये मैंने लगता है कई बार ऐसा भी मैंने सुना है कि आपको किसी को पढ़ाकर, आपको किसी को बता करके चीज़ें ज़्यादा याद रहती। इनमें से एक तरीका ये भी है, आस्क योरसेल्फ, क्वेश्चन पुटअप करिए, 1914 में क्या हुआ, 1919 में क्या हुआ था, तो उस साल के सारे इवेंट्स लिख दीजिए, सिर्फ एक इवेंट नहीं, 1919 में जो जो इवेंट हुए सब लिख दीजिए। इससे क्या हो जाएगा, वो ईयर भी याद हो जाएगा और आपको डेट्स याद करने की प्रॉब्लम नहीं रहेगी। या आप कह सकते हैं किसी के साथ क्विज खेल लीजिए, हाँ, अपने फ्रेंड्स के साथ जिनसे आप शायद फ़ोन में बात कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे बात कर रहे हैं, उससे पूछो, डालो व्हाट्सएप पे उनको कि जब काम की बात कर पाएँ तो। वैसे तो मैं सोशल मीडिया को भी कहूँगा अवॉइड करिए एग्जाम के पीरियड में, बट आप जब कुछ बात कर रहे हैं तो उनसे डेट्स बेस्ड, ठीक है, कुछ गेम भी खेल सकते हैं डेट से रिलेटेड, ठीक है। और क्या करना चाहिए डेट्स को याद करने, एक सबसे बड़ा, मैं हर बार मैं कह चुका हूँ, इवन मैंने इससे पहले अपने 20 डेज रोड मैप में भी आपको बताया था कि आप क्या बनाइए अपने लिए, एक ऑडियो फाइल बनाइए। आपके पास स्मार्टफोन है, सिर्फ टाइम बिताने के लिए नहीं है, आपके पास एक कमाल की जादुई शक्ति है उसके अंदर। आप अपनी वॉइस में, ध्यान दीजिएगा, आप अपनी वॉइस में आप डेट्स लिख करके, या पहले चैप्टर के नोट्स बना लिया आपने, एक फाइल बना ली और उस फाइल को क्या कर दिया, रिकॉर्ड कर दिया चैप्टर वाइज। हाँ, राइज ऑफ, जिस सीक्वेंस में आपके बुक्स में चैप्टर्स दिए हैं उसी सीक्वेंस में आप क्या करिए, उसमें फाइल बनाइए, इंपॉर्टेंट डेट्स हो चैप्टर वाइज। आप जब भी फ्री हो बस कान में अपने ईयरपॉड लगाइए, हेड गियर लगाइए और मैं सच कह रहा हूं, जहां आपने 2 बार 3 बार इस अपनी ऑडियो फाइल को सुन लिया, इम्पॉसिबल है कि आप भूल पाएं अपनी आवाज़ को। एक अच्छा तरीका ये भी है, और एक तरीका तो मैं हमेशा कहता रहा हूं कि ये मुझे लगता है गोल्डन तरीका रहा होगा, कि आप स्मार्टफोन से अगर पढ़ रहे हैं, डेट्स याद कर रहे हैं, या आप किसी दूसरे की डेट्स को देख करके या प्रिंट आउट देख के याद कर रहे हैं, गारंटी ले सकता हूं आपको बहुत लॉन्ग मेमोरी में नहीं जाएगा, क्योंकि आपने अपनी मोटर नर्व्स का इस्तेमाल नहीं किया, आपने अपने ब्रेन को सिग्नल्स नहीं भेजे याद करने, और वो एक ही तरीका है, वो है सेल्फ नोट। जब आप स्वयं डेट्स लिखेंगे अपने हाथ से अपनी नोटबुक में, एक सेपरेट नोटबुक बनाइए, या एक बुकलेट छोटी रखिए जिसमें 2-4 पन्ने हो, और उसमें आप अपने हाथ से नोट अपनी राइटिंग में बनाइएगा। कोशिश करिएगा कि जब आप डेट्स लिख रहे हो उसी दौरान डेट्स को कोरिलेट करते जाइए। एक एग्जांपल देता हूं कि ईस्ट इंडिया एसोसिएशन बनाया 1876 में, बन गया 1866 में बना ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, तो 1876 में बना इंडियन एसोसिएशन। अब देखिए कोरिलेट कर दिया हमने, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन, तो क्या रिलेशन आया, 10 ईयर्स, 10 ईयर्स के गैप में। तो आप इस तरीके देखा, डेट्स के बीच में रिलेशन बना सकते हैं, इवेंट्स के बीच में रिलेशन बना सकते हैं, और कोशिश यही करिएगा जब भी डेट्स लिखें तो छोटे से बड़ी, कभी सबसे छोटी डेट को सबसे पहले रखना, सबसे छोटा ईयर पहले रखना है। इससे क्या होगा, आई एम श्योर आप इवेंट को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रख पाएंगे, सीक्वेंस में याद कर पाएंगे, और आपको बताना है अब कि आप कौन सा टेक्निक इसमें से यूज कर रहे हैं, और आपके लिए सबसे ईजीएस्ट टेक्निक कौन सा है। आप जो टेक्निक यूज कर रहे हैं, आपको जो सबसे फेवरेट टेक्निक लग रहा है, हमें कमेंट बॉक्स में अपना विचार बताएं। मुझे खुशी होगी ये जान करके कि आपको कौन सा समझ में आ रहा है। डू राइट इन बाय फ्रॉम नाउ।